देखो भाई, यह है प्राचीन मंदिर नारायण शिला जो हरिद्वार में स्थित है। और आज यहाँ भीड़ भाड़ है बहुत सारी, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 4:30 और मैं नहा धो के हो गया हूँ तैयार। और अभी पूजा अर्चना की मैंने, तो आप कर सकते हैं मंदिर के दर्शन, कर सकते हैं भगवान को प्रणाम। तो अभी जा रहा हूँ हरिद्वार भाई। आज है हमारी हरिद्वार में एक दिन की पूजा, जिसे कहते हैं नारायण बलि। तो आपको नहीं पता होगा तो उसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। नारायण बलि उसकी होती है जब कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक जाती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है, तो उसे प्रेत योनि से पितृ योनि में लाने के लिए नारायण बलि की जाती है। ये हरिद्वार, बद्रीनाथ या फिर सिर्फ गया में होती है। तो और डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मुझे अभी जाना है भाई हरिद्वार। तो उससे पहले मैंने अपने लिए रखे हुए थोड़े ओट्स बनाने के लिए, ओट्स वगैरह खाऊंगा, केले वगैरह खाऊंगा 2-4, और उसके बाद चलता हूँ हरिद्वार। और मुझे लेके जाना अपने साथ जजमान को भी, क्योंकि जजमान है ना, तो उनका घर थोड़ा दूर है यहाँ से, थोड़ा आउटसाइड है शहर से। तो उनको लेने जाना है, फिर उनको लेके हरिद्वार अपनी बाइक में जा रहा हूँ ना, तो बाइक में ही लेके जाना है उन्हें अपने साथ, क्योंकि उनके पास गाड़ी है नहीं। तो उन्हें भी लेने जाऊँगा अभी मैं। पहले तो मैं खा पी लेता हूँ। और जो पंडित है बाकी लोग, वो तो कल ही चले गए थे, जो मेरे साथ करेंगे ना वहाँ पूजा, उन्हें तो कल ही चले गए थे। वो ऋषिकेश में रुके, फिर वो हरिद्वार में आज सुबह जाके अभी तक पहुँच भी गए होंगे शायद, ये 6-6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा था कि भाई 7 बजे तक तुम भी पहुँच जाना। तो मैं तो हो गया भाई टाइम पे तैयार। जजमान को फ़ोन करता हूँ, अगर वो भी तैयार होगा तो टाइम पे निकल जाएंगे, तो टाइम पे हम भी पहुँच जाएंगे। और अभी तो फिलहाल मैं खाऊंगा पीऊंगा, और बाहर हो रखा भाई बिल्कुल अंधेरा, तो शायद मैं ब्लॉग ज़्यादा बना ना पाऊँ आज, क्योंकि एक तो मैंने गाड़ी चलानी है और दूर जाना है। तो फिर ब्लॉग कब बना पाऊँगा मैं, गाड़ी चलाते टाइम तो नहीं बना पाऊँगा। और फिर जजमान के सामने अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बनाना। लेकिन हरिद्वार दिखाऊंगा मैं, नारायण शिला दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ ये पूजा वगैरह होती है ना, वो जगह दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ नाश्ता, और आप देखते रहो आगे। तो मित्रों, नाश्ता वगैरह कर चुका हूँ और पूरा तैयार हो चुका हूँ मैं। अपने कपड़े वगैरह पहन लिए, किताबें वगैरह रख ली, बैग रख लिया, और चाबी सब याद कर लेता हूँ मैं बीच में ही। और हेलमेट भाई, तो ये देखो मेरा हेलमेट है जय श्री राम वाला, इसमें लिखा है जय श्री राम, भगवान राम की फ़ोटो भी है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, यूनिक हेलमेट है, मतलब हर कोई देख के समझ जाएगा कोई पंडित जी है जा रहे। तो अब मैं निकलता हूँ भाई बाहर। तो होगा अभी भी अंधेरा, तो बाहर तो व्लॉग बनेगा नहीं। तो मैं सीधा जाता हूँ अपने जजमान के घर। उसे मैंने फ़ोन किया उन्हें, तो उन्होंने कहा हाँ भाई आ जाओ, तैयारी बैठे हम भी। तो चलता हूँ मैं, 5 बज चुके हैं। तो 15-20 मिनट उनके घर पहुँचने में लगेंगे। फिर उनको लेके फिर हरिद्वार भी 1-1.5 घंटे का रास्ता तो है, 1.5 घंटा तो कम से कम लगता ही है। तो मतलब मैं 7:30 से पहले पहुँच जाऊँगा। 7 बजे का टाइम दिया उन्होंने मुझे, लेकिन 7 से पहले पहुँच जाऊँगा। या फिर थोड़ा लेट भी हो गया, रुकेंगे तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा आराम से जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा भगाना नहीं है सुबह सुबह भाई। तो चलता हूँ मैं, तो मिलता हूँ मैं आपसे सीधा आगे। तो देखते रहो, बने रहो व्लॉग में। तो मित्रों, निकलने ही वाला था मैं कि मुझे अचानक से आया जजमानों का फ़ोन कि पंडित जी अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, और हमारे इधर से आ रही है हाथी होती की आवाज़, क्योंकि उनका घर है जंगल साइड, चतुरवाला। जो कोटद्वार का उसे पता होगा चतुरवाला कहाँ है, तो चतुरवाला में उनका घर है, और जंगल साइड है पूरा। तो उधर हाथी होती चलते रहते हैं, जानवर चलते रहते हैं, पूरे जंगल का एरिया है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी अंधेरा बहुत है और यहाँ जानवरों की आवाज़ आ रही है, थोड़ा रुक के आना, थोड़ा आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट भी हो जाएगा लेकिन चलेंगे आराम, मतलब उजाले में ही सही टाइम पे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि हमने जाना भी लाढ़ां के रास्ते ना, और वो भी जंगल का रास्ता है, ऊपर से सारा ख़राब है, टूटा हुआ रास्ता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम जैसा भी तो आप बोल रहे हो वैसे ही, फिर थोड़ा उजाला हो जाएगा तब चलेंगे। तो अभी तो अंधेरा है, मतलब 15-20 मिनट लग जाएंगे उजाला होने में, तब तक मैं बैठा रहता हूँ। तो आप बने रहो ब्लॉग में, देखते रहो। तो मित्रों, थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है, सूर्य उदय तो हुआ नहीं, लेकिन सूर्य की होरा बिखरने लगी है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे थोड़ा अंधेरा भी है, उजाला भी है, तो ये भी अच्छा समय है। तो अब मैं निकल रहा हूँ भाई घर से, क्योंकि लेट हो चुका है, हमें 6 बज गए हैं। 7 बजे बुलाया था मैं, लेकिन हम तो हो गए काफ़ी लेट। और पीछे देखो बादल लग रखे हैं, बारिश की बूंदें पड़ रही है हल्की हल्की। तो मुझे लग रहा है बारिश ना आ जाए, कहीं मैं भीग ना जाऊँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जाता हूँ मैं। ऐसे अगर भीग भी जाऊँगा थोड़ा भीगते भीगते चले जाएंगे, वैसे तो नहीं आनी चाहिए बारिश, अब आ गई तो क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, और जजमान को करता हूँ दोबारा फ़ोन भाई कि मैं तो आ रहा हूँ, तो तुम भी आ जाओ। मैं तो निकल रहा हूँ सीधा, क्योंकि उनका घर भी दूर है, कम से कम यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता तो उनका घर है। फिर वापस आना है, फिर जाना है हरिद्वार के लिए, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं चलता हूँ, उन्हें फ़ोन करता हूँ। और हल्की हल्की बूंद पड़ रही है मेरे ऊपर भाई बारिश की, तो बस मैं भीगूँ ना, ऐसी दुआ करना। तो आ रखा हूँ मैं जजमान को लेने के लिए उनके घर की तरफ को। तो देखो ये रोड, जंगल है भाई पूरा, जंगल में इधर है उनका घर, चतुरवाला का जंगल कोटद्वार में जो है, उन्हें तो पता ही होगा कहाँ है ये। तो आगे भाई, अभी तो आ गया उनका घर। तो मैं रास्ते में रुका वीडियो बनाने के लिए। तो इस जंगल में वैसे हाथी वगैरह जानवर वगैरह रहते हैं, अगर मिलता है कोई किस्मत से तो फिर वीडियो बनाएंगे उनके साथ। मिल गया तो भाग्य से, वैसे तो लग नहीं रहा कोई मिलेगा, सुबह सुबह भी मिल भी सकता है वैसे तो, लेकिन अभी तो कोई नहीं दिख रहा। तो मैं तो रुका भाई, क्योंकि हो रही है बारिश, अभी हल्की फुल्की बारिश पड़ रही थी पहले, जहाँ से घर से निकला ना तो हल्की फुल्की बारिश होती। और जितना मैं जंगल में जा रहा हूँ और तेज़ हो रही है। अब देखो है, आवाज़ बढ़ गई और शुरू हो गई भाई, अभी रुकी हुई थी अब एकदम तेज़ शुरू होने लग गई।
और मैं लग रहा है आज भीगूंगा। आज इंद्रदेव ना मेरी भीगने की सारी इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं। तो कोई नहीं भाई, बरसाओ हमारा क्या, हम तो महादेव के भक्त हैं, हम तो नहा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जजमान होगा बस परेशान ज़्यादा लग रहा मुझे। तो देखो मैं जा रहा हूँ अब आगे, लेता हूँ जजमान को, उठाता हूँ, फिर वापस जाना है भाई इतना ही दूर, कम से कम 7-8 किलोमीटर नीचे आया हूँ, 7-8 किलोमीटर वापस ऊपर जाऊँगा, उसके बाद निकलूँगा हरिद्वार के लिए। तो बने रहो ब्लॉग में, देख तो मित्रों पहुँचने वाला हूँ मैं हरिद्वार, और अभी रुका हूँ रास्ते में, चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के लिए रुके हम, क्योंकि भाई बहुत थकान लग गई। हम आए भाई लाल ढांग के रास्ते, और भाई साहब वो रास्ता इतना खतरनाक हो रखा है ना, कैसा लगा कि बस आज तो गए। मतलब भाई पूरा रास्ता टूट रखा है, पूरा रास्ता, और नदी भरी पड़ी है, नदी आ रही थी भर के। तो मैंने तो गाड़ी डाल दी भाई बीच नदी में। अब मेरी गाड़ी आधी नदी में, आधी मतलब डूब गई थी गाड़ी, लेकिन निकाल दी इस तरह से। तो बहुत भयंकर रास्ता था, मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं चला रहा था गाड़ी, और भाई पूरा रास्ता इतना ख़राब था ना, मेरे हाथ पैर पूरे दर्द हो रहे हैं। अब तो पहुंचने वाले खैर हरिद्वार, 10-15 किलोमीटर रह गया बस, तो अभी पहुंच जाऊंगा मैं आधे घंटे में। तो अभी तो हम रुके, फिर हमने कहा चाय चुई पीते, थोड़ा आराम वगैरह करते। भाई हालत हो गई थी काफ़ी ख़राब। तो अगर मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन मैं अगर जाऊँगा, अब जाते हुए अगर वीडियो बनाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको कैसा है रास्ता। अगर गया मैं उस रास्ते वापस, बस तो जाऊँगा नहीं भाई, बहुत भयंकर रास्ता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे, बने रहो। मित्रों पहुंच चुका हूं मैं हरिद्वार, और आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो, 12 बज चुके हैं मेरी शक्ल में, और अब ये भी पहुंचा मैं। और मैं अभी ढूंढ रहा था पार्किंग, तो बड़ी मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली है। तो मैंने गाड़ी लगा दी भाई अपनी, और यजमान को तो मैंने पहले ही भेज दिया पंडितों के साथ अंदर, नारायण शिला के अंदर। अब मैं भी जा रहा हूँ वहीं, और दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ चल रहा है भाई पूजा पाठ वगैरह, आज बहुत सारे पंडित लोग आए हैं। तो जा रहा हूँ मैं उधर ही, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है, कौन कौन बैठा है। तो बने रहो आप, देखते रहो आगे। तो देखो भाई, ये है प्राचीन मंदिर नारायण शिला, जो हरिद्वार में स्थित है, और आज यहाँ भीड़ भाड़ है बहुत सारी, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। देखो भाई लोगों, कितनी भीड़ है यहाँ। तो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ के पंडित लोग, पहले सुबह आके जगह घेर चुके हैं। तो मैं देखता हूँ है किधर वो, भाई दिख जाए बस टाइम पे, ढूंढता रहता हूँ उन्हें। देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, ये देखो मिल गए मुझे मेरे साथ के बैठे हुए। मित्रों अंदर तो लगी है बहुत ज़्यादा भीड़, और अभी मैं आया हूँ बाहर सामान लेने के लिए, और मुझे सामान लेके जाना है बाहर। और मुझे जाना है पन्नी फल और फूल, पन्नी फल फूल भूल ना जाओ। तो मैं लेके चलता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई ये चल रही है अंदर पूजा, और मैं आ रखा हूँ भाई फिर से चाय लेने के लिए बाहर। तो चाय और पानी की बोतल लेके जानी है, तो मैं बनवा रहा हूँ और बैठा हुआ हूँ यहाँ आराम से। जब तक चाय बनती है मैं यहीं बैठता हूँ भाई, मैं थक गया अंदर बैठे बैठे। मित्रों चल रही है पूजा, और मैं दिखाता हूँ आपको आचार्य लोग, ये बैठे हैं हमारे आचार्य लोग, ये है हमारे आचार्य जी, और ये चल रहा है पूजन। भाई जी लोग हैं सारे, शास्त्रीय आचार्य लोग, और यहाँ चल रहा है भाई नारायण बलि की पूजा, और यजमान जी गए जल लेने भी। देखो यहाँ कितनी भीड़ है, ये देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं। हवन चल रहा है इधर अलग। चुका है पूजन समाप्त, और अभी आए हम पिंडों को विसर्जित करने गंगा नदी में, और यजमान करेंगे यहाँ स्नान, और हम लोग भी करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद चलेंगे घर की तरफ, पहले खाना वगैरह खाएंगे फिर चलेंगे। इस बार नहीं जाऊँगा भाई लाडांग के रास्ते, इस बार नजीबाद के रास्ते जाऊँगा। लाडांग में तो मौत लिखी है उधर तो शायद। और ये देखो मेरे पीछे कितना सुंदर दृश्य है, गंगा जी थोड़ी सी मैली हो रखी है, पानी थोड़ा सा, और ये देखो पीछे गंदगी। और हमारी सरकार कहती नमामि गंगे, और साफ सफाई करती नहीं है भाई, कूड़ा फैला रहे दबा के। तो फिर बने रहो ब्लॉग में, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो निकल चुके हैं हम हरिद्वार से, अब रुके हम खाना खाने के लिए होटल में। तो अब खाना वगैरह खाते हैं, और उसके बाद चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो 1:30 तो बज गया है, तो 4-5 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो मिलता हूँ सीधा घर में। तो आ चुका है हमारा खाना। मित्रों आ चुका हूँ मैं घर के बाहर, और घर के बाहर आते ही मेरी गाड़ी गिर गई भाई, ठीक घर के बाहर में, और मेरा क्लच टूट गया। अब हो गई, अब देखता हूँ क्या होता है फिर इसका। हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ कि भाई मैं पूरे रास्ते भर गाड़ी भगा के ले गया, और भगा के लाया घर। और घर के बाहर आते ही मैंने जैसे स्टैंड लगाया, मुझे लगा स्टैंड लग गया, लेकिन स्टैंड लगा नहीं था। और मैंने गाड़ी जैसे नीचे टिकाई, गाड़ी गिर गई भाई नीचे। और उसके बाद जब मैंने गाड़ी उठाई बड़ी मुश्किल से, तो देखा भाई उसका क्लच मेरे हाथ में आ गया। अब उसमें क्लच नहीं है, बिना क्लच की गाड़ी चलेगी कैसे, कुछ हो नहीं सकता। तो मैं जा रहा हूँ भाई अभी क्लच लेने के लिए। अभी जाता हूँ तुरंत लेके आता हूँ, लगा देंगे घर में उसे, मेरा दोस्त है एक वो लगा देगा। तो फिर लेके आता हूँ, तब दिखाता हूँ मैं आपको आगे। मित्रों ला चुका हूँ क्लच, और मैकेनिक साहब आ चुके हैं करने के लिए ठीक। अब हो गए ठीक। तो भाई चल रहा है काम गाड़ी में, देखते हैं। तो लगा दिया भाई लोगों को क्लच, मेरे दोस्त ने लगा दिया, उसको आता था तो उसने लगा दिया भाई, तो उसे बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, मैं थक गया काफ़ी। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। मित्रों घर आके मैं लेटा और मेरे को आ गई भाई गहरी नींद। तो मैं सो गया 2-3 घंटे मस्त, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक उठा मैं अभी, मतलब 15-20 मिनट पहले ही उठा। और मेरे पीछे देखो, उठ के मैं हाथ मुँह धो के छत में आया तो देख रहा हूँ मैं बारिश पड़ने लगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इंद्रदेव वही चाल चल रहे हैं अपना, बड़ा सा बादल भेज दिया है और थोड़ी बूंदाबांदी कराएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं तो आज कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ। अब मैं सीधे जाऊँगा मंदिर भाई, थोड़ी देर में, थोड़ा अंधेरा होगा ना, सीधा मंदिर निकल जाऊँगा। तो मैं वहीं मिलता हूँ मैं आपसे, तो बने रहो ब्लॉग में। मित्रों आ चुका हूँ मैं मंदिर में और अपनी नित्यक्रम की पूजा अर्चना करने के बाद अब मैं भी कर रहा हूँ थोड़ी देर ध्यान। भगवान शंकर को आप कर सकते हैं प्रणाम, वो भी ध्यान निद्रा में जा चुके हैं। अब मैं भी ध्यान करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं अब आपसे अगले व्लॉग में। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।